कैसे हुई थी श्री राम की मृत्यु और कैसे हुई थी सीता की मृत्यु। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गुप्ता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, पूरे वीडियो अंत तक देखें। आज हम ये जानेंगे कि प्रभु श्री राम की और सीता और लक्ष्मण की मृत्यु कैसे हुई। 5114 ईसा पूर्व प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। उनकी मृत्यु के बारे में रामायण के अलावा अन्य रामायण और पुराणों में अलग अलग वर्णन मिलता है। एक कथा के अनुसार सीता की सती प्रामाणिकता सिद्ध होने के पश्चात सीता अपने दोनों पुत्र कुश और लव को राम की गोद में सौंपकर धरती माता के साथ भूगर्भ में चली गई। सीता के चले जाने से व्यथित राम यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में जल समाधि ले ली थी। एक अन्य कथा अनुसार हनुमान को अयोध्या में अनुपस्थिति देखकर यमदेव ने नगर में प्रवेश किया और एक संत के रूप धारण कर वे राम के महल पहुंच गए। उन्होंने वहां राम से मिलने के लिए समय ले लिया। जब संत वेश में यम श्री राम से मिले तो उन्होंने दोनों के बीच में वार्ता को गुप्त रखने के लिए यह शर्त रखी कि यदि हमारे बीच कोई आएगा तो द्वारपाल को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राम ने वचन दे दिया और हनुमान के उपस्थिति में लक्ष्मण को द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया। तब यम ने अपने असली रूप में आकर कहा, प्रभु, आपका धरती पर जीवन पूर्ण हो चुका है, अब आपको अपने लोक लौटना चाहिए। तभी इस वार्तालाप के बीच में ही द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए और लक्ष्मण से अंदर जाने की जिद करने लगे, अन्यथा राम को श्राप देने की धमकी देने लगे। लक्ष्मण अब दुविधा में पड़ गए, आज्ञा का उल्लंघन करे तो मृत्युदंड मिलेगा और नहीं करे तो मेरे प्रभु श्री राम को श्राप मिलेगा। ऐसे में उन्होंने कठोर निर्णय लेते हुए दुर्वासा को अंदर जाने की अनुमति दे दी। वार्तालाप भंग होने के कारण अब श्री राम भी दुविधा में पड़ गए कि लक्ष्मण को मृत्युदंड देना होगा। उन्होंने ऐसे में लक्ष्मण को राज्य निकाला दे दिया, लेकिन लक्ष्मण ने अपनी भ्राता के वचन को निभाने के लिए राज्य से बाहर जाने की बजाय सरयू में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण के सरयू नदी में समाधि लेने से राम दुखी हुए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय लिया। सरयू जल में जल समाधि लेने के वक्त उनके साथ हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न आदि भी सभी लोग खड़े थे। श्री राम सरयू नदी के अंदर समा गए। तभी फिर कुछ देर बाद नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्त को दर्शन दिए। इस प्रकार से राम ने अपने स्थूल रूप त्याग कर वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण किया और बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। माता सीता की मौत कब और कैसे हुई। माता सीता अपने पुत्रों के साथ वाल्मीकि आश्रम में रहती थी। एक बार की बात है कि भगवान श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में वाल्मीकि जी ने लव कुश को रामायण सुनने के लिए भेजा। राम ने दोनों कुमारों से यह चरित्र सुना। कहते हैं कि प्रतिदिन वे दोनों 20 सर्ग सुनते थे। उत्तराखंड तक पहुंचने पर राम ने जाना कि वे दोनों राम के ही बालक हैं। तब राम ने सीता को कहलाया कि यदि वे निष्पाप है तो यहाँ सभा में आकर अपनी पवित्रता प्रकट करें। वाल्मीकि सीता को लेकर सभा में गए। वहां सभा में वरिष्ठ ऋषि भी थे। वरिष्ठ जी ने कहा, हे राम, हे वरुण का 10वां पुत्र हूँ। जीवन में मैंने कभी झूठ नहीं बोला। ये दोनों तुम्हारे ही पुत्र हैं। यदि मैंने झूठ बोला हो तो मेरी तपस्या का फल मुझे न मिले। मैंने दिव्य दृष्टि से उनकी पवित्रता देख ली है। सीता हाथ जोड़कर नीचे मुख करके बोली, हे धरती माँ, यदि मैं पवित्र हूँ तो धरती फट जाए और मैं
उसमें समा जाऊं। तब सीता ने यह कहा तो तब नागों पर रखा एक सिंहासन पृथ्वी फाड़ कर बाहर निकला। सिंहासन पर पृथ्वी देवी बैठी थी। उन्होंने सीता को गोद में बिठा लिया। सीता के गोद में बैठते ही सिंहासन धरती में धंसने लगा और सीता माता धरती में समा गई। हालांकि पुष्ट पुराण में यह वर्णन मिलता है कि पुष्ट पुराण की कथा में सीता धरती में नहीं समाई, बल्कि उन्होंने राम के साथ रहकर सिंहासन का सुख भोगा था और उन्होंने भी राम के साथ जल समाधि ले ली थी। हालांकि इस बातों का निचोड़ नहीं है कि आज की स्त्री भी सीता के पावन चरित्र की तरह सेवा, संयम, त्याग, शालीनता, अच्छे व्यवहार, हिम्मत, शांति, निर्भयता, क्षमा और शांति को जीवन में स्थान देकर कामकाजी और दाम्पत्य जीवन के बीच संतुलन के साथ सफलता और सम्मान भी पा सकती है। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो इसी में एंड होता है। राम और सीता की मृत्यु के बारे में हमने बता दिया। फ्रेंड्स, अब आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, इसी तरह मेरे चैनल में जुड़े रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। और फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।